जीवन के प्रारंभ में नरेन के नाम से जाने वाले स्वामी जी की बचपन से ही ईश्वर को जानने की ललक बनी हुई थी। अति जिज्ञासु ऐसे नरेंद्रनाथ कई धर्म गुरुओं से मिले और सभी के सामने एक ही प्रश्न रखा, आपने भगवान को देखा है? किंतु सभी मौन रहे। धीरे धीरे नरेन को आध्यात्मिक ज्ञान तीव्रतर रूप धारण करने लगा। उन दिनों नरेन महर्षि नरेंद्रनाथ ठाकुर से ध्यान अभ्यास करना सीखते थे, किंतु प्राणों की जिज्ञासा मिटती नहीं थी। हे भगवान, मैं कहां जाऊं? कौन मुझे आपके दर्शन करवा सकता है? मैं पागल हो जाऊंगा। हे प्रभु मुझे दर्शन दो। मुझे आपके होने का प्रमाण चाहिए, वरना मैं अपने आप को नष्ट कर दूंगा। मुझे रास्ता दिखाओ ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाओ। नरेन सुनो, আমি दक्षिणेश्वर যাচ্ছি। मैं दक्षिणेश्वर जा रहा हूँ, साथ में हरि और राम भी आ रहे हैं। तुम ही आस्ते चाहो कि तुम आना चाहते हो? दक्षिणेश्वर? अरे नरेन, भूल गए क्या? उस दिन तूने मेरे घर पे आके गाना गाया था, वो रामकृष्ण परमहंस जी को कितना पसंद आया था और उन्होंने कहा था कि जब भी मैं दक्षिणेश्वर आना चाहूँ तो तुम्हें अपने साथ लेकर आऊं। तो चलो हम दक्षिणेश्वर जाते हैं। सन 1881 से लेकर सन 1884 तक नरेंद्र दक्षिणेश्वर आते आते रहे। इस बीच नरेंद्र का मन पाश्चात्य भौतिकवाद और दक्षिणेश्वर के अध्यात्मवाद के मध्य डोलता रहा। लेकिन जब पहली दफा अपने मित्रों के साथ नरेंद्र दक्षिणेश्वर रामकृष्ण परमहंस से मिलने गए, तब उन्हें देखते ही जैसे नरेंद्र के मन में समुद्र मंथन शुरू हो गया। उनके मन में आकांक्षाएं मंडराने लगी कि कहीं रामकृष्ण जी भी उनके प्रश्न का संतुष्टिपूर्ण उत्तर न दे सके, तब क्या होगा? मन में चलते द्वंद्व को दबाते हुए उन्होंने भी रामकृष्ण जी से पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? और वहां पर नरेंद्र ने भी रामकृष्ण जी की वाणी में झलकते विश्वास का स्पष्ट अनुभव किया। सुनो सुनो सब लोग, देखो नरेन कैसा चमक रहा है। नरेन, हाँ? तू सोने से पहले कोई ज्योति देखता है क्या? जी हाँ। सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। मैं जानता था। अरे आज से 17 साल पहले ही मुझे तेरे आगमन का पता चल गया था। ये तो ध्यान सिद्ध है, ये जन्म से ही ध्यान सिद्ध है। ठाकुर जी, आप भी तो ध्यान सिद्ध योगी ही हैं। अरे नहीं, मुझ में सिद्धि कहाँ। मैं तो मेरी माँ का दास हूँ। माँ जो करवाती है ना, बस वही करता हूँ। सही कहा। ये ठग भगत ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मंदिर का पुजारी है। उसे कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ दिखावा करता है, दिखावा। देखो देखो, नैना कहता था, ये हाजरा बिल्कुल सही बोल रहा है। आप लोग माँ काली पर श्रद्धा रखिए, आप सब का भला होगा। महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, मैंने तो ईश्वर को देखा है, ठीक जैसे तुम लोगों को देख रहा हूँ, बल्कि इससे भी अधिक स्पष्टता से। जैसे तुम लोगों को देख रहा हूँ, तुम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ ना, ठीक वैसे ही ईश्वर को भी देखा जाता है और उनसे बात की जा सकती है। परंतु आजकल वैसा चाहता कौन है? लोग तो स्त्री पुत्र के शोक में घड़ों आंसू बहाते हैं, विषय और धन के लिए तरसते रहते हैं, परंतु ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ कहकर कोई रोता है क्या? ना, मगर उन्हें मैं नहीं पा सका ऐसा कहकर यदि कोई व्याकुल होकर उन्हें पुकारता है ना, तो वे अवश्य ही दर्शन देते हैं। और तुम्हें ईश्वर को ढूंढने कहाँ जाना है? क्या गरीब, दुखी और निर्बल ईश्वर नहीं है?
पहले उन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? अरे भैया, तुम गंगा के किनारे खड़े होकर कुआं क्यों खोदते हो? अरे ये पुजारी क्या ईश्वर दर्शन करवाएगा? ये कुछ नहीं जानता। मैं परम ज्ञानी हूँ। अगर धर्म का उपदेश सुनना है और ईश्वर को पाना है तो मेरे पास आओ। ये तो पागल है, पागल। महाराज, यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हो या कर डालें, तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? दुष्ट जनों के बीच रहकर भी यदि अपना जी बचाना है तो कुछ तमोगुण दिखाने चाहिए, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है ये सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ नहीं करना चाहिए। संसारी मनुष्य तो न जाने क्या क्या कहते हैं, पर याद रहे कि जब हाथी चलता है ना, तो उसके पीछे पीछे कितने ही जानवर बेतरह चिल्लाते हैं, पर हाथी है कि पलटकर देखता तक नहीं। नौरेन, तेरी कोई निंदा करे तो तू क्या समझेगा? मैं तो यही समझूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं। जैसे सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है, पर मेल मिलाप करना हो तो अच्छाई से ही करना चाहिए, बुराई से अलग ही रहना चाहिए। शेर में भी परमात्मा का वास है, इसलिए क्या शेर को गले लगाना चाहिए या भाग जाना चाहिए? यदि कहो कि शेर में भी तो नारायण है, इसलिए क्यों भागे? अरे भागना चाहिए भाई, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि भाग चलो, वे भी तो नारायण है, तो फिर उन्हीं की बात क्यों ना माने भला? महाराज जी प्रणाम। जी के जीवन आई कई परिस्थितियों ने उन्हें ईश्वर और उनकी उपासना के विषय में आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित किया। बचपन में स्वामी जी मूर्ति को सामने रख ध्यान करते थे। ब्रह्म समाज के संपर्क में आते ही उन्होंने मूर्ति पूजा का त्याग किया और निराकार का ध्यान करने लगे, पर उन्हें ईश्वर उपासना के विषय में सच्चा ज्ञान तो दक्षिणेश्वर में माँ काली का साक्षात्कार होने से प्राप्त हुआ, और मूर्ति पूजा के विषय में विचार तब स्पष्ट रूप से बाहर आए जब वे अलवर में थे। और हुआ यूं कि धीरे धीरे अलवर के राजा मंगल सिंह के दीवान मेजर रामचंद्र के कानों में ये समाचार पहुंचा कि शहर में एक विशेष महात्मा का आगमन हुआ है। मेजर तुरंत ही स्वामी जी को मिले, उनसे बातचीत की और समझ गए कि स्वामी जी एक बड़े विद्वान, मेधावी और अनुभूति संपन्न महायोगी है। मेजर समझ गए कि स्वामी जी को राजा से मिलाना चाहिए, ताकि अंग्रेजी हाव भाव से ग्रसित महाराजा की बुद्धि बदल सकती है। ये सोचकर उन्होंने महाराजा को संदेशा भेजा कि एक साधु आए हैं और वे अंग्रेजी के महापंडित हैं। ये बात सुनकर महाराज स्वामी जी से मिलने बड़े आतुर हो गए। राजा ने स्वामी जी को अपने राजभवन में आमंत्रित किया। स्वामी जी, सुना है कि आप बहुत बड़े पंडित हैं और आप बड़ी आसानी से ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, मगर ऐसा न करके आप भीख मांगने क्यों निकले हैं? योर हाइनेस, इस दुनिया में सबसे कठिन काम है सन्यासी बन जाना और एक ही चीज खोजना, और वो है ज्ञान, नॉलेज, जो मैं खोज रहा हूं। और मैं या कोई भी सन्यासी भीख नहीं मांगता, भिक्षा मांगता है। और अगर मेरी बात कर रहे हैं तो मैंने तो भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया है। भगवान की कृपा से इस शरीर की जितनी भी जरूरतें हैं, इतना तो बिन मांगे ही मिल जाता है और दिन अच्छी तरह से कट जाता है, तो वो हमारी दुर्दशा होने ही नहीं देते। स्वामी जी, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे कि मूर्ति पूजा? अब आप ही बताएं कि एक पत्थर या धातु को मानव जैसा आकार दे देने से वो भगवान कैसे बन जाते हैं? महाराज,
लगता है आप मजाक कर रहे हैं। नहीं स्वामी जी, बिल्कुल नहीं। वास्तव में हम लोगों की तरह लकड़ी, मिट्टी या धातु की पूजा नहीं कर सकते। इसलिए हम समझते हैं कि जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं वो मूर्ख हैं। कोई मुझे ये तस्वीर उतार कर दे सकता है? हाँ, धन्यवाद। ये तस्वीर किसकी है? हमारे महाराज की है। क्यों? तो दीवान जी, अब आप इस तस्वीर पर थूकिए। हाँ, घबराइए मत, मैं कहता हूं, इस तस्वीर पर थूकिए। स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तस्वीर महाराज की है और आप हमें उस पर थूकने के लिए कह रहे हैं? तो क्या हुआ? महाराज तो हमारे सामने बैठे हैं। वो शरीर के साथ इस तस्वीर में तो नहीं। इसके भीतर महाराज का हार्ड मांस या खून तो नहीं है ना? तो फिर इस तस्वीर पर थूकने में आप लोगों को क्या हर्ज है? स्वामी जी, ऐसी घिनौनी हरकत हम कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए स्वयं महाराज या उनकी तस्वीर सभी पूजनीय है। दीवान जी, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप मूर्ख हैं। स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों? महाराज, आप ही ने तो कहा कि जो लोग कागज, पत्थर, धातु या लकड़ी की पूजा करते हैं वो मूर्ख हैं। इसी तरह आपकी तस्वीर को दीवान जी पूजनीय मानते हैं, तो वो भी तो मूर्ख हुए ना? देखिए महाराज, ये सिर्फ तस्वीर है, आप नहीं, आपका देह नहीं। फिर भी जो आपकी इज्जत करता है वो इस तस्वीर की भी इज्जत करता है। वैसे ही जो मूर्ति पूजा करता है वास्तव में वो मूर्ति की नहीं बल्कि मूर्ति के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। और बस बस स्वामी जी, अब और हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम भटक गए थे, आपने हमें सच्चा रास्ता बताया। स्वामी जी, आप महान हैं, हमें माफ कर दीजिए और आज के बाद हम हमेशा मूर्ति में बसे भगवान की पूजा करेंगे। स्वामी जी की अमेरिका जाने की समस्या लगभग खत्म हो गई थी। सबकी मदद से जरूरत भर का पैसा इकट्ठा हो गया था। खेतड़ी के राजा ने भी काफी इंतजाम कर दिया था। इसीलिए स्वामी जी के मना करने के बावजूद मुंशी जी ने स्वामी जी के लिए रेशमी कपड़े की पोशाक, अलखल्ला और पगड़ी बनवा दी थी। वह 1893 की 31 मई का दिन था। परिव्राजक सन्यासी की तरह घूमते हुए उन्होंने कई नामों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अमेरिका जाते हुए एक नाम निश्चित किया था, स्वामी विवेकानंद। उम्मीद ये थी कि इतने दिनों के बाद उनका सपना सच होने जा रहा था। वो सच में भारत के संदेश का प्रचार करके अपने और दुनिया भर के देशों का भला करने जा रहे थे। स्वामी जी के हृदय में तब एक नए उत्साह का संचार हुआ। अब इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं रह गया था कि भगवान ही उनका हाथ पकड़कर ले चल रहे हैं। अतः अपनी सफलता के बारे में निश्चिंत होकर वे एक ऋषि की दृष्टि से भविष्य की ओर देखते रहे। श्रीमती हेल के साथ वे महासभा के कार्यालय में पहुंचे। वहां उन्होंने प्राध्यापक राइट का दिया हुआ परिचय पत्र दिखाया और बिना कुछ कहे सुने ही प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृत हुए। 11 सितंबर 1893 मंडे मॉर्निंग 10 AM, हॉल ऑफ कोलंबस, आर्ट इंस्टीट्यूट, शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। धर्म महासभा का अधिवेशन। यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ताओ धर्म, कन्फ्यूशियन धर्म, शिंतो धर्म, पारसी धर्म, कैथोलिक धर्म, ग्रीक चर्च और प्रोटेस्टेंट धर्म।
हे हमारे स्वर्ग में रहने वाले पिता, आपके नाम की जय जयकार हो। Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Committee of Parliament, I welcome you all. It is an honor to have great speakers, philosophers, priests, and professors from all over the world. Today, on the day of the inaugural function, I would like to request Archbishop of Jante to deliver his speech. थैंक यू मिस्टर बॉनी। संपूर्ण मानव जाति के सृष्टा एक है, अतः वे एक भगवान ही सबके पिता है। मैं अपने दोनों हाथ उठाकर प्रीतिपूर्ण हृदय से संयुक्त राज्य अमेरिका के सुखी और गौरवशाली नागरिकों को आशीर्वाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। ये सचमुच ही हमारे लिए गौरव की बात है। अब मैं इंडिया से आए हुए हिंदू धर्म के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को आमंत्रित करता हूं। अभी नहीं, बाद में। ओके, माफ कीजिएगा, स्वामी तैयार नहीं है। मैं अब आमंत्रित करूंगा फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च के धर्म नेता माननीय जॉन हेनरी बेरोज को, जो हमें बताएंगे कि सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म ही है। थैंक यू मिस्टर बॉनी। हमारा विश्वास है कि ईसाई धर्म के समान कोई नहीं है और ईसाई धर्म अन्य सभी धर्मों का स्थान ले लेगा, क्योंकि बाकी धर्मों में जो सत्य है वे सभी ईसाई धर्म में है ही। इसमें और भी अधिक सत्य है, क्योंकि यही धर्म एक अद्वितीय मुक्तिदाता भगवान के बारे में बोलता है। यह सत्य है कि प्रकाश के साथ अंधकार की मित्रता संभव नहीं, परंतु अभय आलोक के साथ उसका साहचर्य अवश्य हो सकता है। ऐसा कोई भी देश नहीं जहां भगवान यीशु ने अपने संदेश का प्रचार न किया हो, और जिन्होंने क्रॉस के पूर्ण आलोक की उपलब्धि कर ली है, उन्हें चाहिए कि वे आभ्यालोक में भटकने वालों के प्रति भ्रातृभाव का पोषण करें। यानी ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद। थैंक यू सर, आप सही फरमाते हैं। सचमुच ईसाई धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए हर जगह हमारे मिशनरीज कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। यह स्वामी, क्या आप तैयार हैं? अभी नहीं। आखिरकार ये भाषण देना भी चाहते हैं या नहीं? खैर, मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा चीन के प्रतिनिधि श्री पुंग क्वांग यू को। हमने इस देश में चीन के प्रति उचित सद्व्यवहार नहीं किया, उसके लिए मैं उनसे माफी चाहूंगा। धन्यवाद मिस्टर बॉनी। चीन एक बहुत बड़ा देश है और हमारे देश की आबादी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। हम बौद्ध धर्म, शांतो धर्म और कन्फ्यूशियन धर्म को मानते हैं और भगवान बुद्ध ने बताए हुए अहिंसा के रास्ते पर हम चलते हैं। हम सब एक है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, और शायद पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं सर पुंग क्वांग की बात से सहमत हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा बौद्ध ही है, लेकिन फिर भी ईसाई तो सर्वश्रेष्ठ है।
और इसलिए आप यहाँ देखेंगे कि सभी धर्मों के ग्रंथ यहाँ रखे हैं, लेकिन सबसे ऊपर हमारा बाइबल है और सबसे नीचे, लेट मी सी, एज एक्सपेक्टेड, भगवत गीता है। यही बताता है कि ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा, यस स्वामी, आप तैयार हैं? ओके, स्वामी विवेकानंद फ्रॉम इंडिया। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have accorded on us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of all religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. मुझे ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सब धर्मों की मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर ग्रहण करते हैं। मुझे आपसे ये निवेदन करते हुए गर्व होता है कि मैं ऐसे धर्म का अनुयायी हूं जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत में अंग्रेजी शब्द एक्सक्लूजन का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी की समस्त पीड़ित और शरणागत जातियों तथा विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत मतावलंबियों को आश्रय दिया है। जैसे कि ईसाई, यहूदी और पारसियों को न केवल भारत ने शरण दी, बल्कि अपने समाज का हिस्सा भी बनाया है। ये सभा, जो संसार की अब तक की सर्वश्रेष्ठ सभाओं में से एक है, जगत के लिए गीता के उस अद्भुत उपदेश की घोषणा एवं विज्ञापन है जो हमें बतलाता है, ये यथा माम प्रबध्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूं। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। मिस्टर बॉनी। यस स्वामी। Could you please bring the Bhagavad Gita to me? Oh, sure. But wait a minute. Mr. Bonney, there is a condition. Bring Bhagavad Gita without touching or disturbing any other holy book. But how is it possible? देखिए, मैं यही बात अब समझाना चाहता हूं कि सभी धर्मों का मूल भगवत गीता है। अगर इसे मिटाने की कोशिश भी की तो किसी धर्म का अस्तित्व नहीं रहेगा। हिंदू धर्म इतना पूर्ण है कि उस पर मैं अभिमान कर सकता हूं, लेकिन फिर भी किसी ईसाई को हिंदू बनाना नहीं चाहूंगा। और इसी प्रकार मैं बाकी सबसे निवेदन करूंगा कि धर्म परिवर्तन का ये मलिन कार्य बंद करें। हमें धर्म मत सिखाइए, क्योंकि भारत के पास धर्म का कोई अभाव नहीं है। और अंत में मैं पूर्ण आशा करता हूं कि जो घंटे आज सुबह इस सभा के सम्मान में बजाए गए हैं, वे समस्त कटुताओं, सांप्रदायिकता और किसी भी प्रकार के अत्याचार के लिए मृत्युनाद ही सिद्ध होंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम।